चलिए बेटा, तो रूल नंबर 5 चल रहा है, आपको बता दिया है। इफ नो वन, नन, समवन, एनीवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, इनमें से कुछ भी आपको क्वेश्चन टैग में मिलता है तो योर क्वेश्चन टैग विल बी दे। जो सब्जेक्ट होगा आपका क्वेश्चन टैग का वो आप यूज करेंगे दे। ठीक है, आप यूज करेंगे दे। वन पर्सन कैन डू इट। ठीक है, आपने कहा सॉरी, वन वाला आई थिंक हम कर चुके हैं ना। none can say ठीक है, ये बेटा आपका रूल नंबर 5, ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको इनमें से कुछ भी मिले आपके मेन स्टेटमेंट में और आपको क्वेश्चन टैग बनाना हो तो आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कि आपका जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वो दे होगा। ठीक है, इनमें से कुछ भी, देखिए यहाँ पर नन था, आपको ये दिख रहा होगा बेटा, यहाँ पे देखिए नन यूज करा हुआ है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, नो वन हो सकता है, समवन हो सकता है, somebody can say such things to me, can they? ठीक है, यह आपने ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट यहाँ पर आपको ये मिलेगा तो आप यहाँ पे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाएंगे दे। हर रूल में फ्लैट चलेगा ये, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आपको इनमें से कुछ भी मिले, आपको एवरीबडी मिले, समबडी मिले, नोबडी मिले, कुछ भी मिले, आप सीधा सीधा यहाँ पर जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आप लगा देंगे दे। वो आपने ध्यान देना है, आप दे लगा देंगे। ये है आपका, यहाँ पर आप दे लगा देंगे। क्लियर? शॉर्ट सा रूल था, कोई इसमें इतना ज्यादा सोचना नहीं है आपने कि किसके साथ क्या लगेगा। ठीक है, सबके साथ एक ही चीज लगनी है, दे। ये आपका रूल नंबर 6 है। If the subject in main statement is, आपका अगर, जैसे अभी मैंने कहा कि आपका अगर मेन स्टेटमेंट में आपको ये सब कुछ मिले, अब यहाँ पर अगर आपको मिले एनीथिंग, आपको एनीथिंग मिले, नथिंग मिले, समथिंग मिले, ठीक है, एनीथिंग हो गया, नथिंग हो गया, समथिंग हो गया, आपका एवरीथिंग हो गया। ठीक है, आपको इनमें से कुछ भी मिले तो आपका जो सब्जेक्ट होगा, देन सब्जेक्ट ऑफ योर क्यूटी, सब्जेक्ट ऑफ क्यूटी, क्यूटी इज क्वेश्चन टैग, इज इट। ठीक है, अगर आपके मेन स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के तौर पे आपको दिखता है एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, इनमें से कुछ भी आपको दिखता है तो आप जो सब्जेक्ट बनाएंगे आपने क्वेश्चन टैग में, वो आप बनाएंगे इट। ठीक है, आपको इट बनाना होगा। जैसे आपने कहा एवरीथिंग is running as per लगाएंगे isn't it। ये देख लीजिए आप, अगर आपको एवरीथिंग मिले, नथिंग, आपने कहा नथिंग इज गोइंग एज पर प्लान्स। ठीक है, आपने कहा कुछ भी मेरे प्लान्स के हिसाब से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप वहां पर क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे? isn't it। ठीक है, isn't it। देखिए इज क्यों लगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए हेल्पिंग वर्ब आपको इज था। ठीक है, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये आपको बता चुके हैं कल।
कि अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये नेगेटिव है। और ये आपका इट क्यों लगा? इट इसलिए लगा क्योंकि आपका रूल क्या कह रहा है, रूल नंबर 6 कह रहा है कि इफ द सब्जेक्ट इन मेन स्टेटमेंट इज एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, देन क्वेश्चन टैग, द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग विल बी इट। इट लगेगा इन सब में। रूल नंबर 7, if the subject of question tag अब अगर आपका जो अगला है बेटा वो है, अगर आपका जो सब्जेक्ट है मेन स्टेटमेंट का वो है ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, एनी वन ऑफ अस, नन ऑफ अस, ठीक है, एवरी वन ऑफ अस, इधर ऑफ अस, नीदर ऑफ अस, इनमें से कुछ भी है, तो जो आपका क्वेश्चन टैग है वो लगेगा वी, नन ऑफ अस, ठीक है, नन ऑफ अस हो गया, एवरी वन ऑफ अस हो गया, एनी वन ऑफ अस हो गया, मोस्ट ऑफ अस, ठीक है, बेटा देख लीजिए ध्यान से, अगर आपको इनमें से कुछ भी आपके मेन स्टेटमेंट का दिख जाए सब्जेक्ट, आपने देखा कि सब्जेक्ट अगर इनमें से कुछ भी है तो आपका जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वो बनेगा वी, ठीक है। आपने कहा ईदर ऑफ अस कैन, चलिए यूज कर लेते हैं, ठीक, ठीक है। तो आपका था ये आपको यू वाला भी हो चुका है, ध्यान से सुन लेंगे। चलो मैं एक और स्टेटमेंट दे देता हूँ,
ओके बेटा देख लेंगे। आपके लिए दो स्टेटमेंट है। पहले वाले में आप देख रहे हैं, मैं आपको दोनों पहले रूल पढ़ के दिखा देता हूँ। When the subject in main statement is all of us, most of us, any one of us, none of us, every one of us, either of us, neither of us, then the subject of question tag is we। ठीक है। एक और इसमें रूल ऐड होता है, if you is used in place of us, अगर यहाँ पे you का यूज हो जाए तो आपका जो सब्जेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन टैग का वो यू हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे दे का यूज हो जाए तो दे हो जाएगा। ठीक है। आपको जो याद रखना है, यहाँ पे आपने देखना है मोस्ट ऑफ अस हो सकता है, मोस्ट ऑफ यू हो सकता है, मोस्ट ऑफ दे हो सकता है। ये चेंजेस हो सकते हैं आपके हल्के हल्के। ठीक है। या आपके हल्के हल्के चेंजेस हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ यू, मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट ऑफ दे, देम। ठीक है। इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर इनमें से कुछ भी आया तो आपने सीधे क्या करना है, क्वेश्चन टैग उसी हिसाब से रहेगा। ठीक है। जैसे इनमें से देखिए ईदर ऑफ यू था, ईदर ऑफ यू कैन ज्वाइन आर्मी, कांट यू। ठीक है। आपका यू बना। फिर था ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू आगरा, आर नॉट वी। ठीक है। ये आपका अस के लिए बनेगा वी, यू के लिए रहेगा यू। वो आपने ध्यान देना है। ठीक है। अस के लिए वी और यू के लिए यू। आपको पैसिव वॉइस में भी पढ़ाया था कि यू जो है यू रहता है। ठीक है। और वी आपको पता है अस बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होता है। ठीक है। आपका जहां जहां पर भी अस लगा हुआ मिलेगा आपको यूज करना है वी। ये था आपका रूल नंबर 7। रूल नंबर नेक्स्ट बेटा, व्हेन स्टेटमेंट बिगिंस विद लेट अस, ये आपका रूल नंबर 8 है। When statement begins with let us, जब let us के साथ आपका स्टेटमेंट शुरू होता है तो आपका क्वेश्चन टैग बनेगा shall we, let us play, shall we। ठीक है। let us आपको कहीं पर भी दिखे आप वहां पे यूज करेंगे shall we। ये था आपका रूल नंबर 8। बाकी लेट के और भी आ सकते हैं, वो आपको अगले रूल में बताते हैं। ओके बेटा, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 अभी आपने पढ़ा था लेट अस। ठीक है। वो अलग हो जाता है। अब देखिए अगर बाकी कुछ आया तो आपका आया लेट हिम, लेट देम, लेट यू। अगर ये आपको मेन स्टेटमेंट में नजर आते हैं तो आपका क्वेश्चन टैग बनता है विल यू। लेट देम प्ले, विल यू। ठीक है। लेट हिम प्ले, विल यू। ठीक है। तो जब भी आपका इस तरीके से स्टेटमेंट आएगा आप यूज करेंगे विल यू। ठीक है। ये था आपका रूल नंबर 9। रूल इससे ज्यादा इसके हैं नहीं जो मतलब आपके काम आएंगे, हैं तो और भी हैं बट और जो है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएंगे। एक सेशन इसका बचेगा क्वेश्चन टैग का, वो हम अभी नहीं करेंगे। क्वेश्चन टैग को अभी गैप रखेंगे, पहले एक एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद ही हम क्वेश्चन टैग की थर्ड जो लास्ट आपका सेशन बचेगा वो हम उसके बाद करेंगे। ठीक है।